जब टाइसंग तैयार होकर नीचे आता है तब वो अपने डैडा से पूछता है कि डैडा आज मैं कैसा लग रहा हूँ। और जंगकुक उसे अपनी आँख से उठाता है और उसे कहता है वाओ माय बेबी इज लुकिंग सो हैंडसम टुडे। और टाइसंग जंगकुक के कॉम्प्लीमेंट पर ब्लश करने लगता है और जब टाई उन्हें देखता है तब वो नीचे उतरते उतरते उनसे कहता है हैंडसम डैडास हैंडसम सन। क्या मैंने सही कहा ना कुकी। और जब जंगकुक टाई को देखता है तब तो उसे जैसे शौक ही लग जाता है क्योंकि टाई इस वक्त बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रहा था उस ड्रेस में जो जंगकुक ने उसे गिफ्ट किए थे। तभी टाइसंग क्लैप करने लगता है और अपनी मम्मा से कहता है मम्मा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और तुम आज बिल्कुल एक परी की तरह लग रही हो। और टाइसंग के कॉम्प्लीमेंट पर गीगल करने लगता है और जब वो जंगकुक की तरफ देखता है वो देखता है कि जंगकुक तो पूरी तरह से दूसरी दुनिया में ही खो चुका है। तब टाई उसके सामने अपना हाथ हिलाता है ताकि वो जंगकुक को इस दुनिया में वापस ला सके। और टाई जंगकुक से पूछता है को क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तभी टाइसंग गीगल करते हुए कहता है नहीं मम्मा डैडा तो पूरी तरह से खो चुके हैं। तभी टाई उसे डांट लगाते हुए पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें किसने सिखाई। ऐसी बातें सिर्फ बैड बॉयज करते हैं। टाइसंग अपनी मम्मा के चिक्स को स्क्वीज करते हुए उसे कहता है ओ माय क्यूट मम्मा आई एम नॉट अ बैड बॉय आई एम अ गुड बॉय। और तब टाई उसे कहता है ठीक है अपनी आंखें बंद करो क्योंकि मुझे डैडा को किस देनी है। और टाइसंग उसे कहता है तो फिर करो ना आपको रोका किसने है। उसे कहता है शेमलेस चाइल्ड चलो अपनी आंखें बंद करो। तभी टाइसंग के फेस को दूसरी तरफ करता है। तभी टाइसंग स्ट्रगल करने लगता है और अपनी मम्मा से कहता है कि मुझे छोड़ो मुझे भी देखना है। टाई उसकी एक नहीं सुनता और टाइसंग के डैडा की चिक पर किस करता है। वो जंगकुक से कहता है हे टाइसंग डैडा आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जिस पर टाइसंग कहता है यस मम्मा मेरे डैडा बिल्कुल मेरी तरह हैंडसम है अब छोड़ो मेरा फेस मुझे भी देखना है। और अपने बेटे की स्टबर्ननेस देखकर टाई फिर से गीगल करने लगता है। और जंगकुक जैसे इस दुनिया में वापस आता है वो टाई की तरफ देखकर उसे कहता है गॉर्जियस लव सो ब्यूटीफुल तुम आज बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम सच में इंसान ही हो ना या फिर कोई परी। तभी टाइसंग अपने डैडा से कहता है टाइसंग की मम्मा फेरी नहीं है पर हाँ वो परी की तरह बिल्कुल भी दिखती है। अब मेरी मम्मा की तरफ देखना बंद करो और मुझे बताओ कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। और जंगकुक उसे कहता है ओ मैं हैंडसम बॉय तुम इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो कि तुम चुटकी बजाते ही किसी भी लड़की का दिल जीत सकते हो। टाइसंग उससे पूछता है सच में डैडा। और टाइसंग ब्लश करने लगता है पर उसकी मम्मा उसके चिक्स को पिंच करता है और जंगकुक के शोल्डर पर लाइटली स्लैप करता है। और जंगकुक से पूछता है कि तुम इसे क्या सिखा रहे हो। जंगकुक जिस पर कहता है मैं क्या सिखा रहा हूँ मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। जिस पर टाई कहता है तुम इसे गलत सलत बातें सिखा रहे हो ये सिर्फ एक बच्चा है। जिस पर जंगकुक कहता है तो क्या हुआ क्या ये गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। वैसे भी गर्लफ्रेंड होना तो एक अच्छी बात है ना तुम इसके अगेंस्ट क्यों हो। इस पर टाई कहता है ओ गॉड अब मैं तुम दोनों को क्या ही समझाऊं अब मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। ठीक है करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तभी टाई वहाँ से जाने लगता है पर नेक्स्ट थिंग जो जंगकुक बोलता है जिसके बाद टाई अपनी जगह पर रुक जाता है। अब वो लोग सिर्फ टाइसंग का गीगल सुन रहे थे और कुछ भी नहीं। जंगकुक उसे बताता है कि हम मेरे पेरेंट्स के हाउस जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद टाई तो अपनी जगह पर फ्रोज ही हो जाता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। और कुछ देर बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है और जो लड़का थोड़ी देर पहले गीगल कर रहा था स्माइल कर रहा था उसकी आंखों में अब आंसू होते हैं। टाइसंग भी हंसते हंसते रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ है कि उसके मॉम डैड पूरी तरह से साइलेंट हो चुके थे और एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। तभी जंगकुक टाई से पूछता है टाई क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो अगर हाँ तो ये हमारा लास्ट टाइम होगा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लव। और बिना कुछ सोचे समझे टाई नोट करता है। जंगकुक टाई से कहता है बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो लोग तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं करेंगे और ना ही हमारी फैमिली को। इस बार मैं सब कुछ सेटल करके ही रहूँगा। और थोड़ी देर बाद वो लोग चियोन मेंशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जंगकुक कार से उतरता है और फिर वो पैसेंजर सीट की तरफ जाने लगता है ताकि वो टाई की तरफ का दरवाजा खोल सके। जैसे वो दरवाजा खोलता है वैसे ही बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं पर वो उन सबको इग्नोर करते हुए टाई की तरफ का दरवाजा खोलता है। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए टाई को बाहर आने के लिए कहता है और टाई उसका हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। और जैसे ही टाई जंगकुक का हाथ पकड़कर बाहर आता है वैसे ही फ्लैशलाइट और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगती है। टाई सुनता है कि वो लोग विस्पर कर रहे हैं गॉसिपिंग कर रहे हैं। और फिर जंगकुक थोड़ी देर बाद टाइसंग को भी बाहर लेकर आता है अपनी आर्म्स में पकड़कर। टाइसन को राइट साइड में पकड़ता है और लेफ्ट साइड में टेक के शोल्डर्स को। और टाई जंगकुक की तरफ देखकर अपनी आंखों से प्लीड करने लगता है कि उसे अंदर नहीं जाना पर जंगकुक उसे अपनी आंखों से समझाने लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। और वैसे ही वो दोनों सुनते हैं टाइसन कह रहा होता है डैडा
ये लोग इतनी सारी फोटोज क्यों क्लिक कर रहे हैं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। जंगकुक टाइसन से कहता है अपनी आंखें बंद कर लो बेबी, मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जंगकुक उसे बहुत ही प्यार से समझाता है ताकि उसे डर न लगे। टाइसन उसे पूछता है कि डैडा हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। जंगकुक उसे बताता है कि हम लोग तुम्हारे ग्रैनी के हाउस में हैं। टाइसन एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या सच में डैडा। जंगकुक उसे कहता है कि यस बेबी, बट तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। टाई उसे कहता है कि जंगकुक नहीं, ये सिर्फ एक बच्चा है, इन्हें उनसे दूर मत करो, वो इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और जंगकुक उसे कहता है कि वो लोग ये डिजर्व नहीं करते, वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलबी हैं। टाई उसे फिर से कहता है प्लीज कू, और जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं वैसे एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि जंगकुक शी ये लोग कौन हैं, और जंगकुक एंग्रीली उसके तरफ देखने लगता है जिसने भी उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की थी। और जंगकुक उसे एंग्रीली कहता है कि अब तक तो तुम्हें समझ भी आ गया होगा कि ये लोग मेरी कौन हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें अंदर मिल जाएगी, अब तुम मेरा रास्ता छोड़ सकते हो। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं वैसे ही कुछ लोग विस्पर करने लगते हैं। जंगकुक देखता है कि उसका भाई इस वक्त कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा होता है और रोजे अपनी बेटी को अपने हाथ में लेकर कुछ फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। और जंगकुक देखता है कि उसके पेरेंट्स इस वक्त केक के सामने ही है और उन्होंने अभी तक केक कट नहीं किया है, जिसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि वो इस वक्त जंगकुक का ही इंतजार कर रहे हैं। जंगकुक टाई के शोल्डर को छोड़कर उसकी कमर को पकड़ लेता है और जंगकुक देखता है कि टाइसन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि ये इन्वायरमेंट उसके लिए एक नया इन्वायरमेंट था। जब जंगकुक टाई की तरफ देखता है तब उसे लगता है कि टाई की आंखों में इस वक्त डर है, बट वो लोग इस वक्त एक कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे। जैसे ही जंगकुक अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगता है तब उन्हें एक इंसान आवाज देता है और उनसे कहता है जंगकुक शी मेरी डॉटर से मिलो, का नाम इरेन है, शी इज मल्टी टैलेंटेड एंड रियली स्मार्ट। और इरेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक के लिए। इरेन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है जिसे देखकर जंगकुक को फ्रस्ट्रेशन फील होती है। जैसे ही वो टाई की तरफ देखता है वो देखता है कि टाई की आंखें इस वक्त नम है कि टाई को पता था कि वो लड़की और उसका डैड इस वक्त क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। कंटिन्यूअसली जंगकुक के फेस की तरफ ही देख रहा था उसके रिएक्शन का वेट करते हुए। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सब कुछ भुलाते हुए टाई को किस करता है सबके सामने। जंगकुक स्लोली अपनी लिप्स मूव करने लगता है और ये देखकर सब लोग फिर से विस्पर करने लगते हैं, फिर से बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोगों को ये जोड़ी देखकर अच्छा लग रहा था तो कुछ लोग अंदर से पूरी तरह से जल रहे थे, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। और रिपोर्टर्स और मीडिया को तो एक अच्छा खासा सीन मिल जाता है कल की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। वो लोग वीडियो बनाना और फोटोज क्लिक करना शुरू करते हैं। फिर बहुत ही जल्द जंगकुक सुनता है कि उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही होती है और तभी जंगकुक टाई के लिप्स पर पिक करता है और वो उसी इंसान की तरफ देखने लगता है जो अभी अभी अपनी बेटी को लेकर वहाँ आया था। जंगकुक उस इंसान से कहता है जिसका नाम मिस्टर यांग होता है, आई होप कि अब तक तो तुम समझ गए होगे मिस्टर यांग। टाई उस लड़की की तरफ देखता है जिसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था ये सब देखकर। उस लड़की की तरफ देखकर कहता है ही इज माइन। अब टाई जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों जंगकुक के मॉम डैड के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जंगकुक अपने मॉम से कहता है हैप्पी बर्थडे मॉम, और वो देखता है कि उसकी मॉम उसकी तरफ डेडली ग्लेयर कर रही होती है। पर जंगकुक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मॉम से कहता है ओह मॉम चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वैसे ही वो देखता है कि उसकी मॉम फिर से उसकी तरफ एंग्रीली ग्लेयर कर रही होती है, जैसे कि उसे अपनी आंखों से वार्निंग दे रही हो कि अभी ये ड्रामा स्टॉप करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर जंगकुक ये पूछता है कि माइक कहाँ पर है और वो टाइसन को अपनी मम्मा की तरफ दे देता है। तभी वो अपने हाथ में माइक पकड़ लेता है और एक हाथ से अभी भी टाई का हाथ पकड़ के होता है। जंगकुक स्माइल करता है और अब वो अनाउंसमेंट शुरू करता है हेलो एवरीवन, मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग ये पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरी मॉम का बर्थडे है तो सोचा अपनी मॉम को एक बिग सरप्राइज दे दूँ। जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे देखकर उसके डैड भी स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और जंगकुक फिर से माइक पर बोलने लगता है तो तुम सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लफी बॉल और ये गॉर्जियस मैन कौन है। और वो टाई की तरफ देखता है जो कि इस वक्त नीचे देख रहा होता है। और जंगकुक आगे की अनाउंसमेंट करते हुए कहता है सो ये टाइसन है, मैं फ्लफी क्यूट लिटिल पुप। जिसे सुनने के बाद सबको फिर से बहुत बड़ा शॉक लगता है और लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं। और जंगकुक की मॉम तो उसकी तरफ एंग्रीली देख ही रही होती है, जिसे देखकर जंगकुक कहता है नहीं मॉम, आज आपका ये गुस्सा मुझे नहीं रोक पाएगा। और वो फिर से दूसरी अनाउंसमेंट करने लगता है एंड दिस इज माई लव किम ध्योंग।
टाइसंग मेरा और टाई का बेटा है। अभी भी सरप्राइज यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। वो टाई की तरफ देखकर फिर से स्माइल करने लगता है, पर टाई उसे अपनी आंखों से वार्निंग देते हुए उसे नहीं कहता है। पर शंकुक उसे कहता है, नो लव, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। और शंकुक फिर से एक अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, सो गाइस, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ क्योंकि माय लव इज प्रेग्नेंट अगेन। बट शंकुक की मॉम इस वक्त उसे चिल्लाते हुए कहती है, शंकुक अभी के अभी ये सब रोक दो। बट शंकुक की मॉम का गुस्सा इस वक्त शंकुक को तो बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं था और वो अपने माइक को साइड में रख देता है और अपनी मॉम की तरफ जाता है। शंकुक अपनी मॉम से कहता है कि क्यों मॉम, मैं क्यों चुप रहूं? तुम मुझे आज भी वैसे ही रोकना चाहती हो जैसे तुमने कुछ सालों पहले किया था, जैसे तुमने मुझे कुछ सालों पहले रोका था मेरे प्यार के पास जाने से। आपने मुझे आउट ऑफ कंट्री भेजा, आपने हमें सेपरेट कर दिया। इतना ही नहीं, आपने तो मुझसे झूठ तक बोला। आपने मुझसे ये तक कहा कि इसने कभी मुझे कॉल तक करने की कोशिश भी नहीं की। कितना झूठ बोला मॉम आपने, और आज भी आप मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने इसे कभी नहीं पसंद किया, पर आपको कम से कम मेरी फीलिंग्स का तो ख्याल रखना चाहिए था। क्यों मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? और इस वक्त हॉल में पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ शंकुक को सुन रहा था। और शंकुक को फिर से वो दिन याद आने लगते जब उसकी मॉम ने उसे टाई से सेपरेट कर दिया था। और वो अपनी मॉम से फिर से पूछता है, क्या मॉम, आपको पता है ये कितना ज्यादा हर्ट था? क्या आप इसका दर्द महसूस कर सकते हो? तो शंकुक टाई के पास जाता है, उसके फेस को अपने हाथों से क्यूब करते हुए अपनी मॉम को कहता है, देखो मॉम, इसकी तरफ ये कितना इनोसेंट है और आज भी आप मुझे रोकना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि आपने इस प्योर सोल के साथ कितना गलत किया है। आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हो जो आपने मुझे दिया है, मुझे इससे अलग करके और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके। बताओ मुझे मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि इसने मुझे कभी कॉल भी किया था? इसने किया था मॉम, और आपने मुझसे झूठ बोला। क्यों झूठ बोला मॉम, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? बताओ मुझे। और शंकुक की कहानी सुनकर सबकी आंखों में इस वक्त आंसू होते हैं। और टाइसंग अपनी डैडा से पूछता है कि डैडा, आप रो क्यों रहे हो? वैसे ही शंकुक अपने बेबी को अपने हाथों में ले लेता है और उसके टीयर्स को पोंछने लगता है। और टाइसंग भी अपने लिटिल हाथों से अपने डैडा के टीयर्स को पोंछने लगता है। और थोड़ी देर बाद टाइसंग अपने डैडा की दोनों आंखों पर किस कर लेता है। टाइसंग अपने डैडा से कहता है, डोंट क्राई डैडा, अब हंसते हुए अच्छे लगते हो ना कि रोते हुए। टाइसंग को सुनने के बाद सबकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। और इस वक्त शंकुक की मॉम की आंखों में भी आंसू होते हैं, जो कि इस वक्त नीचे देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है जो कि शंकुक से कहती है, कुकी अंकल, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज डोंट क्राई, एजी डोंट लाइक व्हेन कुकी क्राई। भी सब लोग नीचे उस लिटिल गर्ल को देखने लगते हैं और शंकुक भी उसकी तरफ देखता है। और शंकुक नीचे बैठ जाता है। एजी होबी और रोसे की डॉटर होती है। और शंकुक एजी से पूछता है, क्या तुम अपने नए फ्रेंड के साथ खेलना चाहोगी? एजी टाइसंग की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। और एजी नोट करते हैं बिना किसी हेसिटेशन के। और शंकुक एजी से कहता है, टाइसंग को अपने रूम में लेकर जाओ खेलने के लिए। बी अ गुड गर्ल एजी। एजी उससे पूछती है, बट कुकी अंकल, ये कौन है? शंकुक स्माइल करते हुए उसके चिक्स पर पिक करता है और उससे कहता है, ये तुम्हारा कुकी अंकल का बेटा है, तुम्हारा कजन। एजी की आंखें अब शाइन करने लगती है कजन का नाम सुनते ही। एजी होपफुली टाइसंग की तरफ देखने लगती है और वो टाइसंग से कहती है, हेलो, मेरा नाम एजी है और तुम्हारा नाम क्या है? एजी अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक के लिए, बट टाइसंग अपनी मॉम की तरफ उसे आंखों से पूछने लगता है। टाई उसे हैंडशेक की परमिशन दे देता है, बट टाइसंग हैंडशेक नहीं करता। टाइसंग कोरियन स्टाइल में नीचे झुककर बाव करता है और एजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, माय नेम इज किम टाइसंग। जिसे देखकर शंकुक के मॉम के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, सोचकर कि टाई ने अपने बेटे को काफी अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। जिसे देखकर शंकुक के डैड भी प्राउडली स्माइल करने लगते हैं और रोजे और होबी भी प्राउडली स्माइल करने लगते हैं। एजी टाइसंग से कहती है, चलो मेरे साथ चलो, इट्स एडल्ट टॉक। मम्मा ने मुझे कहा कि अपने रूम में जाओ, बट मैं अपने रूम में अकेली नहीं रहना चाहती। टाइसंग उससे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। ये उससे पूछती है, क्या तुम वीडियो गेम खेलना पसंद करोगे? और टाइसंग उसे कहता है कि हाँ। और जैसे ही टाइसंग और एजी वहाँ से चले गए, सबकी आंखें फिर से शंकुक को देखने लगी। और शंकुक फिर से अपनी मॉम से पूछने लगा कि बताओ मॉम, आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला?
आपको ये पता था कि ये प्रेग्नेंट है और ये मेरा बेटा है, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपको ये बात अच्छे से पता थी कि मैं बचपन से इससे प्यार करता हूँ। आप इतनी स्टूपिड चीज कैसे कर सकते हो मॉम? कैसे? आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अच्छा मॉम, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने मेरी आंखों में कभी नहीं देखा कि मैं इससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? आपने देखा मॉम, फिर भी आपने सब कुछ इग्नोर किया। वैसे ही जंकुक की मॉम उसे घूर कर देखने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो जंकुक से कहते हैं, शट अप जंकुक, जस्ट शट अप। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? सुनो, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की तुम दोनों के बीच, वो सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। ये एक गांव का लड़का है और एक गांव का लड़का हमारी फैमिली में कभी फिट नहीं हो सकता। इसका ना खुद का कोई नाम है और ना ही कोई इज्जत। ये तो हमारे साथ बैठने तक के लायक नहीं है, ना ही ये यहाँ मौजूद एक भी लड़की की बराबरी कर सकता है। अच्छा बताओ मुझे, क्या ये अमीर है या फिर ये यहाँ पे मौजूद किसी भी लड़की की बराबरी कर सकता है? और जंकुक अपने मॉम को जवाब देते हुए कहता है, और मॉम शायद आप भूल रही हो कि आप भी उसी जगह से बिलोंग करती हो और उसी जगह से आई हो जहाँ पर ये रहता है। ये मत भूलो कि कभी आप भी वहीं पे रहा करती थी। और हाँ, ये लोगों को प्यार और इज्जत दे सकता है जो कि आप कभी नहीं दे सकती। ये लोगों को प्यार बांट सकता है बिना रिटर्न में कुछ मांगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने मुझे वो सच्चा प्यार दिया है जो मुझे यहाँ मौजूद एक भी लड़की नहीं दे सकती। और मेरी बात अच्छे से सुनो मॉम, इस बार मैं आपको अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा, ना ही मैं आपको अपनी फैमिली बर्बाद करने दूंगा। और फिर जंकुक अपने डैड का हाथ पकड़कर उनसे कहता है, डैड, आज मैं वो चीज़ करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मॉम मेरी फैमिली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ना ही मेरी फैमिली यहाँ पर रहना चाहती है, तो मैंने कुछ डिसाइड किया है। और जंकुक जैसे ही अपने लॉयर को फ़ोन करता है, उसका लॉयर अंदर आकर उससे कहता है कि सर पेपर्स रेडी है। और जंकुक उसके हाथ से पेपर्स लेकर अपने डैड को दे देता है। और जैसे ही उसके डैड उन पेपर्स को पढ़ते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। जंकुक के डैड शॉक में नीचे गिरने ही वाले होते हैं, पर होबी उन्हें रोक लेता है। होबी उनके लिए चेयर लेकर आता है और उन्हें उन चेयर्स पर बिठा देता है। और थोड़ी देर बाद होबी भी पेपर्स पढ़ने लगता है और उसे भी बहुत बड़ा शॉक लगता है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मॉम। क्या जो कुछ भी करने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। होबी भी अपनी मॉम के लिए बहुत ज्यादा एंग्री फील करता है और उसकी आंखों से एंग्री टीयर्स निकलने लगते हैं। और जब जंकुक के मॉम पेपर्स पढ़ने लगते हैं, तब वो अपनी मॉम से कहता है कि हाँ मॉम, मैं कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। ताई सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और वो जंकुक से आकर पूछता है, जंकुक प्लीज मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो? और जंकुक उसे कहता है कि लव, मैंने अपने नाम से जियोन का लेबल हटा दिया है। इतना ही नहीं, मैंने अपने आप को जियोन की प्रॉपर्टी से भी हटा दिया है। मैं अपना नाम जियोन जंकुक से हटाकर किम जंकुक रखने वाला हूँ और बहुत ही जल्द मैं ये करने वाला हूँ। और मैंने पेपर्स भी साइन कर दिए। अब और कोई ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकता कि मैं अब जियोन नहीं रहा। वैसे मॉम को मेरी जियोन होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी ना, तो तुमसे भी, कि तुमने जियोन फैमिली के सेकंड सन से प्यार किया, तो मैंने बस सिंपली अपना नाम जियोन से हटा दिया है और आज से तुम मेरी ओनली फैमिली हो और कोई नहीं। जंकुक जैसे ये बोलना कंप्लीट करता है, वैसे उसकी मॉम नीचे गिर जाती है और उन्हें पैनिक अटैक आने लगता है। ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है और वो जंकुक से कहता है, प्लीज अपनी मॉम के साथ ऐसा मत करो। रोजे जंकुक की भाभी जो कि उसके मॉम को काउच पर बिठा देती है और उनके हस्बैंड को उनके साइड में। जंकुक के मॉम की आंखों में गिल्टी वाले आंसू होते हैं जो कि उन्हें अब गिल्टी फील हो रहा था। तो जंकुक अपनी मॉम से कहता है, आई होप मॉम एक दिन आपको आपकी गलती का एहसास जरूर होगा और मेरे प्यार का भी। पर यहाँ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैंने ऑलरेडी पेपर्स में भी मेंशन कर दिया है। होबी यंग, रोजे, नूना, डैड एंड एजी सब मेरी फैमिली से मिलने हमारे ब्यूटी गर्ल से घर में जरूर आ सकते हो। पर जंकुक थोड़ा रुककर अपनी मॉम की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी उनकी तरफ देख रही होती है। पर मॉम के लिए ये रोज सेम नहीं है। और जैसे ही जंकुक ही बोलता है, जंकुक की मॉम का सर नीचे हो जाता है और इसके बाद जंकुक की मॉम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। और तभी जंकुक कहता है कि मॉम हमारी फैमिली से मिलने कभी नहीं आ सकती, ना ही वो उन्हें कभी देख सकती है और ना ही वो हमारे घर आ सकती है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है और इसके बाद मैं उन्हें इसकी परमिशन कभी नहीं दे सकता। मैं अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकता। तो ये टाई रोने लगता है और जंकुक से कहता है कि प्लीज जंकुक स्टॉप इट, ऐसा प्लीज मत करो अपनी मॉम के साथ प्लीज। टाई जंकुक को हक करके उसे प्लीज प्लीज बोल ही रहा होता है, पर जंकुक उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपनी मॉम से फिर से कहता है,
अब इस गिल्ट में पूरी जिंदगी जीना। आपने मुझे मेरे प्यार से अलग किया था ना, आपने उसे गिल्टी फील करवाया सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए। आपने तो मेरे बारे में सोचा तक नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे प्यार करता हूँ। आपने हमेशा मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाने के बारे में सोचा। आपने हमेशा यही सोचा कि आप अपने लिए एक बेटर रिच डॉटर इन लॉ लेकर आओगी। चाहती थी कि मैं उनके लिए बेटर बनूं, बट क्यों मॉम, मैं क्यों बनूं किसी और के लिए बेटर। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका ये प्लान जब मुझे पता चलेगा मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा। क्या आपने ये तक नहीं सोचा मॉम? क्या आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? जंगकुक अपने डैड की तरफ मुड़कर उनसे कहता है, डैड क्या आपको पता है इन्होंने क्या किया है? मेरी मॉम ने टाई को ये एडवाइस दी कि वो अबॉर्शन करा ले। मेरा प्यारा बेटा, मेरा टाई संग, तो उसे टाई की कोख में ही खत्म कर देना चाहती थी। आप अपने ही पोते के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो मॉम? पर मैं टाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उसने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए और टाइसन के लिए, यहाँ तक कि उसने हमारे बेटे को अकेले पाला है। और अब जंगकुक अपनी मॉम के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपनी मॉम को बताता है, आप ये चाहती थी ना कि ये मेरे बेटे को अपनी कोख में ही मार दे, पर देखो ना, ये चाहता था कि इसके कुकी का बेटा इस दुनिया में आए और ये दुनिया देखे। आपने मुझसे पूछा था ना मॉम कि इसके पास क्या है, देखो इसके पास वो दिल है जो आपके पास कभी नहीं हो सकता। आज आपने अपने खुद के बेटे को खो दिया है सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, और अब आप इस गिल्ट में पूरी जिंदगी जियोगी और मैं कंप्लेंट भी फाइल करने जा रहा हूँ आपके खिलाफ। ना सुनते ही टाई भी उसके सामने बैठ जाता है और जंगकुक को अपनी तरफ मुड़ने के लिए कहता है। टाई जंगकुक से कहता है, प्लीज गो स्टॉप इट, ये बहुत हो चुका है, ऑलरेडी तुम बहुत कर चुके हो। देखो वो तुम्हारी मॉम है, उन्होंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेस्ट के लिए किया। और जंगकुक टाई के इनोसेंस को देखकर उस पर हंसने लगता है। जंगकुक फिर से अपनी मॉम को बताता है, देखो मॉम, ये है मेरा प्यार जिसे मैंने बचपन से प्यार किया। देखो इसके पास इनोसेंट और एक बहुत ही प्योर हार्ट है। जंगकुक टाई के फेस को क्यूब करता है जिसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वो अपनी मॉम से कहता है, देखो ना मॉम, आपने तो इसकी लाइफ तक बर्बाद कर दी, फिर भी ये आपको माफ करना चाहता है, आपका बुरा नहीं चाहता। सीखो मॉम, कुछ सीखो इससे। और आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मुझे टाई के जैसा इंसान कभी कहीं नहीं मिल सकता, ना ही किसी और लड़की में। फिर जंगकुक की अनाउंसमेंट करता है कि मैं जियोन जंगकुक, मैं अपने आप को इस फैमिली से टर्मिनेट करता हूँ। आज के बाद मैं जियोन जंगकुक नहीं बल्कि किम जंगकुक रहूंगा। माई सन एंड माई हस्बैंड दोनों को अपना नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ मॉम, अब मैं टाई के साथ उसके साथ ही रहूंगा, तो आप अब यहाँ मज़े करना, अब मैं जा रहा हूँ। ना सुनते ही जंगकुक की मॉम अब रोने लगती है। अब वो ना ही तो टाइम चेंज कर सकती थी ना ही फैक्ट, और अब वो जोर जोर से रोने लगती है। और अब वो भी जंगकुक के पास आकर उससे कहता है कि जंगकुक प्लीज इतना बुरा तो मत बनो, सुनो मैं सब कुछ तुम्हारे बिना हैंडल नहीं कर सकता, ना ही मैं अकेले कंपनी हैंडल कर सकता हूँ। जंगकुक प्लीज हमें तो पनिशमेंट मत दो उस गलती की जो हमने किए भी नहीं है, कि तुम हम सबको क्यों पनिश करना चाहते हो। देखो हमारी तरफ कुकी, तुम हमारे बेटे हो, प्लीज डोंट लीव अस लाइक दिस। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ वहाँ ट्रांसफर होने जा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम हमें छोड़ने जा रहे हो। और होबी की बातें सुनकर जंगकुक की मॉम को फिर से शौक लगता है कि मॉम होबी से पूछती है, तो तुम्हें ये बात पहले से पता थी? और वो बोलते बोलते ही रुक जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने आगे और कुछ कहा तो सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो जाएगी। होबी भी उन्हें गुस्से से कहता है, अगर मैं आपको बता देता तो आप क्या करती, और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती। हम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। और रोजे उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें रोक लेती है ताकि वो और कुछ ना बोले और सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर ना हो सके। तब एजी और टाइसंग एजी के रूम में पहुंचते हैं। तब एजी उससे पूछती है, टाइसंग क्या तुम वीडियो गेम खेलना पसंद करोगे? इस पर टाइसंग कहता है, हाँ मैं खेलूंगा, बट मॉम मुझे वीडियो गेम्स ज्यादा नहीं खेलने देती। मॉम कहती कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गाँव में खेल सकते हो, बट तुम ज़्यादा वीडियो गेम्स मत खेला करो। और तुम्हें पता है हम अपने गांव में खेलते हैं, वहाँ पर घूमते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ होते हैं। हमें गांव में बाहर खेलना बहुत पसंद है। इस पर एजी एक्साइटेड होकर उससे पूछते हैं, क्या सच में, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? इस पर टाइसन कहता है, ठीक है, बट मुझे मेरी मम्मा को पूछने दो। एजी कहती है, ओके, बट मैं गुड गर्ल की तरह बिहेव करूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। टाइसन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे अपनी मम्मा से पूछना पड़ेगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जिस पर एजी कहती है, हाँ तुम मुझे अपना गाँव दिखाओगे, तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करोगे? और टाइसन कहता है, हाँ। टाइसन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए
एक प्रीटी गर्ल से मिलकर इस पर एजी पूछने लगती है, क्या मैं सच में प्रीटी हूँ ओप्पा? पर टाइसन कहता है, यस माय सिस्टर, यू आर सो प्रीटी एंड ब्यूटीफुल। और एजी भी उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि ओ टाइसन ओप्पा, तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। मैं भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आप नेक्स्ट टाइम मुझे मिलने आते हो। और तुम ना बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें पता है जब तुम उनसे मिलोगे वो तुम पर लाइन मारने लगेगी। एजी के इतना बोलते ही टाइसन ब्लश करने लगता है, अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा देता है। इस पर एजी उससे कहते हैं कि ओप्पा अपने फेस को हाइड मत करो, तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हो ताकि वो जेलस फील कर सके कि मेरे पास इतना हैंडसम ब्रदर है। पर टाइसन शर्माते हुए कहता है, स्टॉप इट एजी। और एजी उससे कहती है, ओप्पा प्लीज मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। और जब दोनों बेड पर बैठते हैं तब एजी टाइसन की गोद में अपना सर रखकर के चिक्स के साथ खेलने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लफी थे और उसे बहुत अच्छे लगते हैं। और टाइसन उसे कहता है कि ठीक है, मुझे मेरी मम्मा को पूछने दो, अगर वो लोग रेडी है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो लोग नीचे आते हैं तब एजी जंगकुक को अपने लगेज के साथ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एजी जंगकुक की तरफ भागकर उसके पैरों को हक कर लेती है और उससे पूछती है, कुकी अंकल क्या तुम वापस जा रहे हो? और जंगकुक नीचे बैठ जाता है और उसे कहता है, हाँ मैं वापस जा रहा हूँ और मैं अब टाइसन और उसकी मॉम के साथ ही रहूंगा। एजी जंगकुक से कहती है, तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। बट टाइसन ने कहा कि मैं वहाँ पर आ सकती हूँ, मैं अपना वेकेशन वहाँ पर एंजॉय कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है कुकी अंकल, आप वहाँ पर रहने जा सकते हो, बट आप एजी को मत भूल जाना। जंगकुक उसके फेस को क्यूब करते हुए उसे किस करता है और उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा मैं बेबी। एजी उससे पूछते है कि क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं, क्या मैं वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकती हूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को जेलस फील करा सकूँ? जिस पर टाइसन उसे कहता है, ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्लेस हैं जहाँ पर तुम अपनी फोटोज क्लिक कर सकती हो, बहुत सारी ब्यूटीफुल सी प्लेसेस, और मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट भी दूंगा, अपनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी दूंगा, मैंने अपने हाथों से अपने गार्डन में लगाई थी। जिस पर एजी शॉक होकर टाइसन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास गार्डन भी है? मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि मैंने विलेज कभी नहीं देखा, मैं भी देखना चाहती हूँ। डैडा प्लीज मुझे टाइसन के साथ जाने दो। और वो अपने डैडा से प्लीज प्लीज बोलने लगती है कि उसे टाइसन के साथ जाने दे। उसके डैडा उसे कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकती हो, बट प्लीज बी केयरफुल। जंगकुक उसे कहता है कि ठीक है आप सब लोग चिंता मत करो, मैं भी उसके साथ रहूंगा वहाँ पर। और रोजे वहाँ आकर उन दोनों को हक कर लेती है और उनसे कहते हैं कि ठीक है अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और रोजे टाइसन को भी हक करते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें गिल्ट में जीने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी तुमने बहुत कुछ खोया है, अब टाइम है तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस लेना चाहिए जो कि तुमने खोया है। ये नियति है, जो तुमने कल खोया था वो आज तुम्हें वापस मिल रहा है, तो तुम्हें गिल्ट में जीने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हैप्पीली अपनी लाइफ जी सकते हो, तुम हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। और आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, जंगकुक और टाइसन के बारे में। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब जंगकुक के मॉम उसे रोकते हुए कहते कि जंगकुक प्लीज कुकी मत जाओ, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। इसे सुनकर जंगकुक के डैड को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी वाइफ के पास आकर उसे कहते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तो तुम्हें वो मिल चुका है ना जो तुम चाहते थे, फिर तुम अब क्यों रो रही हो? देखो यही तो चाहती थी तुम, अपना घर बर्बाद करना, सो कर दिया तुमने, अब क्यों रोना? ऐसी करनी वैसी भरनी, अब भुगतती बैठो। और जब गॉड ने इसे इसकी फैमिली वापस दे दी तब तुम फिर से इसे स्टॉप करना चाहती हो, इसे रोकना चाहती हो। वे वही करेगा जो ये चाहता है, अब सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। उसके डैड जंगकुक के लॉयर के साथ बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक के मॉम को ये एहसास हो जाता है कि अब फाइट करने में कोई मतलब नहीं है, ना ही कुकी को रोकने में, क्योंकि वो तो रुकने वाला है ही नहीं। पर फिर भी वो एक लास्ट कोशिश करना चाहती है जिससे वो टाई से कहती है, टाई प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो मैंने जो भी किया इसकी खुशी के लिए किया और कुछ भी नहीं। टाई उनके सामने नीचे बैठकर उनके आंसू को पोंछने लगता है और उनसे कहता है, आंटी प्लीज डोंट क्राई, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज आप मुझे बस थोड़ा समय दो। मैं जानता हूँ कि अपने लवेबल पर्सन के बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी प्यार किया था और मैं भी उसके बिना रहा हूँ। डोंट वरी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जंगकुक टाई को अपने पास खींच लेता है। वो टाई से कहता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इसने क्या किया है। एक सेल्फिश पर्सन है, इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर जब
टाय उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, तब जंगकुक उससे कहता है तुम कुछ नहीं कहोगे, बस तुम मेरे साथ रहना। आई लव यू टाय। और टाय उससे कहता है आई लव यू मोर कू। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और जंगकुक अपने मॉम से पूछता है देखो मॉम, आपको ऐसा सन इन लॉ कहाँ मिलेगा? आपने इसके साथ इतना गलत किया, फिर भी ये चाहता है कि मैं आपको माफ कर दूं। और जंगकुक के मॉम उसे कहते हैं आई एम सॉरी कू, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं इसके सामने गिड़गिड़ा भी सकती हो, बट प्लीज तुम मत जाओ। इस पर जंगकुक ने कहता है नहीं मॉम, अब इन सब का कोई चांस नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। आप मेरे बेटे को मारना चाहती थी ना, अब समझ लेना कि मैं आपके लिए मर चुका हूँ। जंगकुक की मॉम उसका नाम चिल्लाती है और वो फिर से रोने लगती है और कुछ ही देर बाद रोजे, टायसंग और एजी भी नीचे आ जाते हैं, एजी का बैग पैक करके। टायसंग बहुत खुश होकर अपने मॉम के पास आता है, पर जब वो अपनी मॉम को रोते हुए देखता है तब वो अपने डैडा से पूछता है डैडा क्या आपने मेरी मम्मा को रुलाया है? टाय उसे बताते है कि नहीं डैडा ने मुझे नहीं रुलाया, वो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और कुछ नहीं। और टायसंग अपनी मम्मा के सामने बैठकर उसके फेस को क्यूब करता है और उसे इतनी प्यार से कहता है ओ मम्मा लेट मी सी। और टायसंग टाय की आंखों में चेक करने लगता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो अपनी मॉम की आंखों पर किस कर लेता है। और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं बाहर की तरफ, ऐसे उसके डैड अंदर आकर जंगकुक को रोक लेते हैं और उनसे कहने लगते हैं जंगकुक मुझे पता है कि मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की है, तुम्हें इन सब के बारे में ना बताकर मुझ पर भरोसा करो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, बट मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जंगकुक अपने डैड को कहता है नहीं डैड, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मॉम ने आपको कुछ भी नहीं बताया होगा। और टाय के डैड कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बट मेरे पास अपने ग्रैंडसन के लिए कुछ है, प्लीज़ अब इसके लिए तो ना मत बोलना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बट प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लेना। मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हारे शेयर्स देना चाहता हूँ प्रॉपर्टी में। इस पर टाय उन्हें कहता है कि नहीं अंकल, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। टाय के डैड उसे कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे अंकल बुलाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ, और सेकेंड मुझे पता है कि तुम ये सब एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने ग्रैंडसन के फ्यूचर के बारे में सोच कर ही इसे ये दे रहा हूँ। जंगकुक अपने डैड से कहता है डैड क्या आपको लगता है कि मैं अपने बेटे को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता? क्या मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ? मैं इसे हर वो चीज़ दे सकता हूँ जिस पर ये अपनी उंगली रखेगा। और टाय के डैड इस पर नाराज होते हुए कू से कहते हैं मुझे पता है कू, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी खो चुका हूँ, बट प्लीज ये अधिकार तो तुम मुझसे मत छीनो। मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हारे शेयर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिजर्व करता है, क्योंकि जब ये इस दुनिया में आया था तब मैं इसे कोई गिफ्ट नहीं दे सका था, बट प्लीज ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट समझकर उसे देने दो। जंगकुक नोट करता है और जंगकुक के डैड टायसंग के हाथ में वो फाइल रख देते हैं। टायसंग जंगकुक के पापा से पूछता है कि ये क्या है। जंगकुक के डैड उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इससे तुम एक अच्छा फ्यूचर बना सकोगे। जंगकुक के डैड टायसंग के दोनों गालों पर किस करते हैं, बट टायसंग उन्हें वो फाइल वापस लौटा देता है और वो अपने डैडा को हक करते हुए कहता है कि डैडा मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप और मम्मा चाहिए। मैं बस अपने मम्मा और पापा को हैप्पी हैप्पी देखना चाहता हूँ, और मेरी मम्मा मुझे जो भी दे रही है मैं उसमें खुश हूँ। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं उनके शोल्डर पर और भी ज्यादा भार नहीं डालना चाहता। ही इज अ ग्रेट मम्मा। मैं अपने मॉम से बहुत प्यार करता हूँ और डैडा से भी और ग्रैंडपा से भी, बट मैं ग्रैनी से भी प्यार करता हूँ। जैसे ही टायसंग ये बोलता है उसकी ग्रैनी उसकी तरफ देखने लगती है और उन्हें ये महसूस होता है कि टायोंग ने उसे काफी अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है। टायसंग से कहती है टायसंग मेरे पास आओ, और टायसंग अपने डैडा की तरफ देखता है और फिर अपनी ग्रैनी की तरफ, और फिर वो भागकर अपनी ग्रैनी की तरफ चला जाता है। जंगकुक की मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, सो प्योर एंड ए डायमंड। आई एम सॉरी मैंने जो भी किया उसके लिए। टायसंग को रोते रोते हक कर लेती है। आई होप तुम अपने मम्मा और डैडा के साथ एक अच्छी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जियो। और वैसे ही जंगकुक अपने बेटे को अपने आर्म्स में ले लेता है और अपनी मॉम से कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम जैसे चीप औरत को कभी मिस नहीं करेगा और ना ही वो तुम्हें पसंद करेगा। फिर वो अपने डैड की तरफ मुड़कर उनसे कहता है कि डैड हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ, मैं उसके लिए कैपेबल हूँ। पर इस वक्त वो भी उसके पास आकर उससे कहता है कि बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जंगकुक,
कि ऑफिस में तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी लाइफ में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकते हो? अगर तुम जा ही रहे हो तो एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर लो, इसके ज़रिए तुम यहाँ ना होकर भी मुझे वहाँ से हेल्प कर सकते हो। शंकु के डैड भी उसे समझाने लगते हैं कि प्लीज़ ये ले लो, हमने तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत गलत किया है और ये तुम्हारे बेटे के लिए और तुम्हारे अनबॉर्न बेबी के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ हमें इसे कंप्लीट करने दो। और इस बार शंकु की मॉम भी उसे समझाने लगती है, जिस पर शंकु उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, बट सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि आप मेरे बेटे से मिलने कभी नहीं आओगी। आय शंकु के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके फेस को क्यूब करते हुए उसे कहता है कि शंकु, उन्हें अपने ग्रैंडसन से मिलने का पूरा अधिकार है, प्लीज़ अब ये सब कुछ खत्म करो, प्लीज लव। पर शंकु टाई की कोई बात नहीं सुनता, उल्टा वो टाई को समझाने लगता है, अगर आज तुमने इन्हें माफ कर दिया तो ये कल पलटकर फिर तुम पर वार करेंगे, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते और ना ही मैं तुम्हें दर्द में देख सकता हूँ और ना ही तुम पर एक भी चोट का निशान देख सकता हूँ। और फिर वो अपनी मॉम की तरफ मुड़कर उनसे कहने लगता है, देखो मॉम, आप चाहती थी कि मैं एक अच्छी लड़की से शादी करूँ ताकि आपको एक ग्रैंड चाइल्ड मिल सके, देखो आपके पास ग्रैंड चाइल्ड तो है पर आप उसे ना ही देख सकती हो और ना ही उससे मिल सकती हो और यही आपके लिए एक अच्छी पनिशमेंट होगी। फिर टाई शंकु की मॉम से कहता है कि इट्स ओके मॉम, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, वो अभी गुस्से में है इसलिए वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, शंकु की मॉम नीचे फर्श पर बैठ जाती है और रोने लगती है क्योंकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। वो अपने बेटे को जाते हुए नहीं देख पाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो इसलिए रोने लगती है क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद शंकु दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाला, बट फिर भी एक होप तो होती ही है कि कल के सुबह एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, पर अगर आप स्पेशल एपिसोड चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको स्पेशल एपिसोड चाहिए, तो मैं स्पेशल एपिसोड जरूर पोस्ट करूँगी। अगर नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, मैं नहीं पोस्ट करूँगी, बट अगर आप बोलोगे तो ज़रूर करूँगी। ओके बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।